हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आपने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आइए बच्चे, तो आज हमारी क्लास में हमने पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी आज हम ये देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने ये देख लिया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। जब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटिटी या ऑफ फर्म का नाम देंगे। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो 6 केसेस जो मैंने आपको बताए थे। वो 6 केसेस कौन कौन से थे भाई? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप टू कंपनी बन जाए तब, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तब। इन 6 केसेस में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है दैट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। दूसरी चीज हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था कुछ गेनिंग रेशियो करके होता है और कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करके होता है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अच्छे से समझ आ गया था सर हमें। हाँ बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ आ गया था, बट एक बार और देख लो, ध्यान देना। इफ ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन न्यू रेशियो तो गेन होगा या सैक्रिफाइस होगा। भाई मेरी जो पहले रेशियो थी वो ज्यादा थी, अब जो मिल रहा है वो कम है, तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो वो पार्टनर जिसकी पुरानी रेशियो ज्यादा थी और नई रेशियो कम है, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। क्यों बोलेंगे? अब उसकी कम क्यों आ रही है रेशियो? क्योंकि उसने अपनी रेशियो में से, पुरानी रेशियो में से कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर को दिया होगा, इसलिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना अपनी पार्ट ऑफ द ओल्ड रेशियो, है ना। और देखो बच्चे, अब सेकंड केस देखो। इफ ओल्ड रेशियो इज स्मॉलर देन न्यू रेशियो, यानी जो मुझे पहले मिल रहा था वो कम था लेकिन अब जो मिल रहा है वो ज्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? गेन कर रहा हूं। तो डिफरेंस वुड बी कॉल्ड एज गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चे, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। इतना तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जरा मुझे एक बार और बता दो। सर गेनिंग रेशियो तो सिंपल सा है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बिल्कुल अच्छा बच्चे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बड़ा सिंपल है सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो ये सारी चीजें तो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, मैंने जस्ट आपको दोबारा बता दिया सो दैट आपका रिकॉल हो जाए सारी चीजें। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छा किया आपने, हमें अच्छे से याद आ गई चीजें दोबारा से। बहुत अच्छे बच्चे, चलो जी ठीक है जी। तो आज हमने करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हमने देखी थी गुडविल की कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन कैसे होती है? 4 मेथड से होती है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये हमने देखी थी क्या, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन गुडविल की कैसे होती है। अब हमने क्या देखना है बच्चे? अब हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है ना। इसकी हम अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये हमें अब देखना है। तो भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है तो सर ये तो हमें ऐसे समझना नहीं है, थियोरेटिकली तो बहुत यार पंगे हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा और आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी बात। बिल्कुल ठीक है सर, समझा दो जैसे मर्जी समझाना है। देखो बच्चे, हमने क्या देखा था? गुडविल जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी 2 टाइप की होती है? मैंने आपको गुडविल के चैप्टर में बताया था। एक कौन सी होती है? एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। जो परचेज्ड होगी उसे हम किसी ना किसी से खरीदेंगे, तो इसमें क्या होगा? कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। सर कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब कुछ ना कुछ हमने लिया या दिया होगा, है ना, जैसे कैश या बैंक। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। बट सेल्फ जनरेटेड में यहाँ पे भाई कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे कुछ लेन देन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे तो हमने खुद ही अपनी गुडविल जनरेट की है। तो हम क्या करेंगे? इसको खुद ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो भाई हमारी जो भी गुडविल आएगी वो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, है ना। उसमें कुछ लेन देन तो हो नहीं रहा, तो जो भी वैल्यू आएगी इसमें क्या है? कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा,
ठीक है, इसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही। इतनी बात तो पहले आप क्या है समझ लो कि परचेज्ड में कंसिडरेशन होती है, सेल्फ जनरेटेड में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती। ना कैश इन्वॉल्व होता है और ना ही बैंक या एनी अदर फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन भी हो सकती है ना, शेयर्स भी हो सकते हैं या काइंड में एसेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी सेल्फ जनरेटेड में, और परचेज्ड में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई बिल्कुल हमें। बहुत अच्छे बच्चे, आपको बात समझ आनी चाहिए। चलो, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड हमने देख लिया। अब हमें दूसरी चीज देखनी है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, तो गुडविल के हमें दो तरीके से ट्रीटमेंट करने हैं। वो क्या थी? दो टाइप की गुडविल थी। अब हमें दो तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहला जो तरीका रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा जी वैल्यूड गुडविल का। ये क्या होती है सर? अभी बिल्कुल बताएंगे यार, थोड़ा पेशेंस। और दूसरा होगा बुक गुडविल का। सर ये क्या हुए? वैल्यूड गुडविल, बुक गुडविल। बिल्कुल जी बच्चे, अभी बताएंगे आपको, अच्छे से थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल में हमारे साथ कौन है आज हमारे साथ है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। भाई बहुत अच्छा कपल है, बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। इतने शरीफ हैं कि आज हमारी क्लास में बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, बिल्कुल इनकी जबान पे ताला लगा के रखेंगे हम, ठीक है। चलो बच्चे, तो अब हम आपको केस बता रहे हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का। देखो यार, ये दोनों क्या है, इन्होंने शादी करने से पहले बहुत प्लानिंग करी थी, तब जाके शादी हुई है इनकी, सही है। इन्होंने पहले बहुत कंपनियां चलाई, बहुत काम किया साथ में मिलके, इनकी अच्छी बन पड़ी तो इन्होंने शादी कर ली। अब वो बनी कैसे, उस कहानी पे आते हैं। भाई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की आपको पता है क्या पार्टनरशिप फॉर्म हुआ करती थी, है ना, जहां पे ये दोनों क्या थे? पार्टनर्स थे, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। और रणवीर सिंह पता है आपको क्या बोलता था? भाई रणवीर सिंह बोलता था कि मैं घर के सारे काम करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे दे। तो उसने क्या करा दीपिका ने बोला चल ठीक है। तो इन्होंने रेशियो डिसाइड कर ली 3:2। बट धीरे धीरे दीपिका को रियलाइज हुआ कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो उसने क्या बोला, भाई इसको चेंज कर, ये रेशियो नहीं चाहिए मुझे, बराबर कर। तो इसने फिर बराबर कर दी, ठीक है, 1:1 कर दी। अगर इस केस में मेरे को गेन या सेक्रीफाइस निकालना हो तो मैं कैसे निकालता हूं? हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसका टोटल करते हैं पहले, इसका भी टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है 5 और इसका टोटल आ रहा है 2। इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल, ये इक्वल कैसे होंगे? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इसे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो ये बराबर हो जाएंगे, 10-10 आ जाएगा। बहुत अच्छे सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम? ये हुआ स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में हम करते थे ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर को, ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करते थे, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखो, तो बताओ बच्चे, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया? 6। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया? 4। अब ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो 5 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो फिर 5 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। ध्यान रखना, मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा है। अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव होता है तो क्या आता है? सेक्रीफाइस। और अगर नेगेटिव आ गया दैट मींस न्यू ज्यादा है तो गेन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 6 - 5 इज 1:2 -1। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है बच्चे? गेन कर रही है दीपिका पादुकोण, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रणवीर सिंह, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और दीपिका गेन कर रही है। समझ आया? यानी अगर इन्होंने रेशियो चेंज करी, रेशियो चेंज करने से क्या हो गया? भाई रणवीर पहले ज्यादा शेयर ले रहा था, फिर क्या हुआ? जैसे रेशियो चेंज करी, इसको अपने शेयर का कुछ हिस्सा दीपिका को देना पड़ा इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल 1:1। दैट इज द रीजन दीपिका को गेन हो गया और रणवीर सिंह को नुकसान हो गया। अगर मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म्स में डिफाइन करूं तो ये गेनिंग रेशियो होगी 1/10 और ये होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10। तो गेनिंग रेशियो कितनी आई? गेन कितना हो रहा है दीपिका को? 1/10, और रणवीर को सेक्रीफाइस कितना हो रहा है? 1/10, ठीक है। हाँ सर, इतना तो आपने बता दिया था, दोबारा बता रहे हो। बच्चे बताना जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे की कहानी आप सुनो जरा। यहाँ पे क्या हुआ अब देखो,
भाई रणवीर और दीपिका की कोई पार्टनरशिप फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है ये जो हम देख रहे थे। अब इस फर्म में इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी, तो मुझे एक बात बताओ भाई, फर्म की कोई गुडविल तो होगी ही, है ना। सपोज करो भाई कुछ भी गुडविल होगी, लेकिन गुडविल तो होती ही है। हाँ सर, क्यों नहीं होती। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन पे हो रही है या नहीं हो रही। सर यहाँ तो कोई कंसिडरेशन भी पे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पार्टनर सेम है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो चेंज हुआ है। ऐसे केस में जहां पे कोई कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से कोई फायदा या नुकसान हो रहा है पार्टनर्स को, तो ऐसे केस में गुडविल की जो एंट्री होगी वो आपने ऐसे करनी है बच्चे। आप लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ऐसे केस में मैंने क्या कहा, ऐसे केस में जहां पे गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन ना पे की जा रही है ना रिसीव की जा रही है। भाई यहाँ पे गुडविल की खरीद बिक्री थोड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पे दीपिका क्या बोलेगी कि भैया गुडविल को तो एडजस्ट कर लो, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री तो मारोगे क्योंकि हमारी फर्म की गुडविल तो है ही, तो उसकी गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री मार लो यार। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की हम मारते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने ये एंट्री इसीलिए तो करी है ना। तो ये एंट्री किस केस में होगी, ये एंट्री होगी आपकी वैल्यूड गुडविल के केस में। यानी जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जो भी मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं, ये सब किसका है, वैल्यूड गुडविल का केस है। अभी बुक गुडविल पे नहीं आया मैं। तो वैल्यूड गुडविल के केस में एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आपने एंट्री करी कैसे, ये बताओ। बच्चे देखो, ये दोनों क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये क्या होते हैं आपके, आपको पता होगा, पर्सनल अकाउंट्स हैं ये। और पर्सनल अकाउंट्स में जो रूल होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, गिवर कौन है बताओ मुझे फटाफट से। गिवर तो सर यहाँ पे सैक्रिफाइस रणवीर को हो रहा है और गेन दीपिका को हो रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, दीपिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रणवीर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालोगे, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जो भी हमारी वैल्यूड गुडविल होगी, सपोज वैल्यूड गुडविल है 1,00,000, 1,00,000 वैल्यूड गुडविल है, तो मैं क्या करूंगा भाई, जिसको सैक्रिफाइस हुआ है, ध्यान देना, जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसका मैं पहले क्या करूंगा, शेयर निकालूंगा। सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, दीपिका को हो रहा है या रणवीर को हो रहा है, सर रणवीर को हो रहा है। और रणवीर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, 1/10 है। तो मैं 1,00,000 इंटू 1/10 कर दूंगा, तो कितना आएगा, 10,000 आ गया जी। तो रणवीर के अकाउंट में मैं लिख दूंगा 10,000, और दीपिका, क्योंकि दीपिका को गेन भी 1/10 है, तो ये अमाउंट सेम आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक और पार्टनर होता, कोई और, है ना, अगर वो पार्टनर एक्स होता और इन दोनों की गेनिंग रेशियो 1:1 आती, तो मैं 5,000 लिख देता। अगर 3:1 आती तो मैं 10,000 को 3:1 में डिवाइड कर देता। अगर गेनिंग रेशियो 3:2 आती तो मैं इसको 3:2 में डिवाइड कर देता। यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने गेनिंग रेशियो में अमाउंट लिखना है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। आई होप आपको इतनी बात आ गई होगी समझ। अरे सर बिल्कुल समझ आ गई। तो ये केस कौन सा था, जहां पे कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी वहां पे एंट्री क्या करोगे आप, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो शेयर ऑफ गुडविल आएगा वो निकाल के इसके हिस्से में लिखोगे सबसे पहले, फिर गेनिंग रेशियो में उसको डिवाइड कर दोगे। दूसरा केस बता रहा हूं मैं, अभी वैल्यूड गुडविल पे ही हूं, ध्यान रखना। वैल्यूड गुडविल का फर्स्ट पार्ट बता दिया मैंने, अब मैं वैल्यूड गुडविल का सेकंड हिस्सा बता रहा हूं। ये कौन सा हिस्सा बताया मैंने, जहां पे देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर गुडविल इज इन्वॉल्व, जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। सपोज कंसिडरेशन है,
सपोज कंसिडरेशन है व्हेन कंसिडरेशन ऑफ गुडविल इज इन्वॉल्व। देखो बच्चे, तब क्या करना है हमें, तब बस एक छोटी सी चीज करनी है आपको, तब आपने गुडविल के अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है। सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यार गुडविल को तो इन्वॉल्व बीच में करना पड़ेगा। सर गुडविल को इन्वॉल्व कैसे करोगे, मैं बोलूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या टू मैं बोलूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैं कौन सी रेशियो में करूंगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यहां पे मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा गुडविल की, फुल वैल्यू, और इसको डिवाइड कर दूंगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पहली एंट्री में। सही है, हाँ सर इतना तो समझ आ गया। सेकेंड एंट्री में क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और गुडविल को हटा दोगे। भाई साहब यहां से गुडविल हट गई, ध्यान देना। और ये किस रेशियो में करनी है एंट्री, ये आपने करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहां पे गुडविल की अगेन फुल वैल्यू ही आएगी। तो इतनी बात आपको समझ आई, हाँ सर समझ आई। बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हमने क्रेडिट किया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू, क्यों, अगर मैं दीपिका और रणवीर का एग्जांपल लूं, ठीक है, गुडविल सपोज 1,00,000 की है और 1,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है दोनों में, तो यहां पे जो रेशियो आएगी भाई साहब, यहां पे रेशियो आप लोगे ओल्ड वाली 3:2, यानी आपने 1,00,000 वाली गुडविल को डिवाइड करना है 3:2 में, 3/5 ऑफ 1,00,000 एंड 2/5 ऑफ 1,00,000। ये जाएगा रणवीर के हिस्से में, ये जाएगा दीपिका के हिस्से में। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू रणवीर्स कैपिटल अकाउंट 3/5 ऑफ 1,00,000 एंड टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट 2/5 ऑफ 1,00,000। फर्स्ट एंट्री ये हुई। सेकंड एंट्री क्या करोगे, सेकंड एंट्री करोगे न्यू पीएसआर 1:1 के हिसाब से। आप यहाँ पे 1/2 और 1/2 ऑफ 1,00,000 कर दोगे। ठीक है, रणवीर और दीपिका का, और 2 गुडविल आप 1,00,000 से ही करोगे। सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं बच्चे, इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। पहले बस आप इतनी बात समझ लो कि जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे सिंपल सी एंट्री कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वहां पे हम क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, है ना, यानी यहां पे ओल्ड पार्टनर्स आएंगे और यहां पे न्यू पार्टनर्स आएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप न्यू पार्टनर्स कह सकते हो, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हो, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अगर आप इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट देखोगे बच्चे, इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट अल्टीमेटली यही आएगा जो यहाँ पे लिखा है मैंने। लेकिन बस ये करने का पर्पस क्या है मेरा, कि मेरे को जो गुडविल है वो अपनी बुक्स में दिखानी है पहले, और फिर क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है। इधर मैं राइट ऑफ कर रहा हूं। अगर मैं सेम अमाउंट से पहले डेबिट कर रहा हूं यानी अपनी बुक्स में दिखा रहा हूं, फिर सेकंड एंट्री में मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं यानी मैं उसको हटा रहा हूं, राइट ऑफ कर रहा हूं बुक से, है ना। ठीक है जी, तो इसको हम फटाफट से एक छोटे से फॉर्म में देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे चीजें हैं। सही है सर, गुडविल मैंने देखा 2 केस हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल 2 केस होंगे, एक होगा वैल्यूड गुडविल का और एक होगा बुक गुडविल का। भाई वैल्यूड गुडविल में भी 2 केस आ सकते हैं, एक होगा नो कंसिडरेशन का और दूसरा क्या होगा, कंसिडरेशन का। यहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है यानी कैश या बैंक इन्वॉल्व है। जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होगी वहां पे सीधी सीधी एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इतनी बात आपको समझ आ गई, हाँ सर इतनी तो समझ आ गई। और कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो आपने क्या एंट्री करनी है, आप सीधी सीधी एंट्री करोगे। सबसे पहले आपने गुडविल को डेबिट करना है
टू ओल्ड पार्टनर्स। भाई मैंने ओल्ड पार्टनर्स इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे ये ओल्ड पीएसआर में डिवाइड करना है। और दूसरी एंट्री करोगे न्यू पार्टनर्स, यानी इसको आप गुडविल के अमाउंट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में और क्रेडिट कर दोगे गुडविल। जो आपने गुडविल यहाँ पे बुक्स में दिखाई फिर वो आपने बुक से हटा भी दी। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो। ठीक है, सही है सर, ये केस तो हो गया हमारा पूरा रिजॉल्व। तो इतनी आपको बात आ गई समझ। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है ना, ये ए पार्ट लगा लो वैल्यूड गुडविल। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पे। देखो अभी मैं इसका लॉजिक बताना है मैंने क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन आप इसको दिमाग में बिठा लो कि ऐसे करना है। सही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गुडविल रेस करके राइट ऑफ करके एंट्री करो तो आप ये वाली एंट्री करोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया गुडविल अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए एंट्री में तो आप ये वाली एंट्री करोगे। ध्यान रखना मेरी बातों को, मेरे शब्दों को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब क्या करना है, गुडविल रेज करनी है बुक्स में फिर राइट ऑफ करनी है तो आप ये वाली एंट्री करेंगे, भले ही वो कंसिडरेशन की बात कर रहा है नहीं कर रहा। अगर गुडविल रेज और राइट ऑफ करने को कह रहा है तो ये एंट्री होगी, अगर विदाउट रेजिंग गुडविल कह रहा है तो ये एंट्री होगी। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं विदाउट रेजिंग गुडविल, इसको आप ये भी लिख सकते हो नीचे। ठीक है, ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई। केस ए हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया हमें, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चे, बुक गुडविल वाला केस क्या कहता है। हाँ सर ये बताओ जरा। भाई देखो, बुक गुडविल की हमेशा एक एंट्री होगी। बुक गुडविल होगी क्या, क्वेश्चन दिया होगा और गुडविल हमें बुक्स में नजर आ रही होगी, क्योंकि वो बुक्स में पहले से ही नजर आ रही है इसलिए उसको बुक गुडविल बोल रहे हैं ये। तो ये बैलेंस शीट लगा लो, आपको 2019-20 की दी है और अभी चल रहा है 2020-21। तो इस साल में मैं अकाउंटिंग करूंगा तो क्या करूंगा मैं, जो ये गुडविल होगी इसको सिंपली मैंने क्या करना है, इसको मैंने एक एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है। वो एंट्री क्या है सर, वो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये कैसे करा सर, ये क्यों करा भाई, ये मैंने इसलिए करा, ध्यान देना बात को, गुडविल पहले से ही बुक्स में दिख रही है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है फर्म का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होनी है, भले ही वो 6 में से किसी भी रीजन से हो रही है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप टू कंपनी या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में हो रही है, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पुरानी गुडविल में पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांट दूंगा, और ये किस में बांटूंगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिधर भी मैं ओल्ड पार्टनर्स लिख रहा हूं दैट अल्टीमेटली मीन्स मेरे को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको क्या देना है, कुछ ना कुछ देना है। हाँ सर, इतनी बात भी समझ आ गई। तो बच्चे इतनी ही ट्रीटमेंट होगी बुक गुडविल की। हमारी बुक्स में गुडविल दिख रही है 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आप सीधा सीधा उसको क्रेडिट कर दोगे और ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके, डेबिट द रिसीवर होता है ना, तो भैया इनको दे दो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में और गुडविल को क्रेडिट करके बुक से खत्म कर दो, क्योंकि अब तो नई गुडविल की बात होनी है, अब तो वैल्यूड गुडविल आएगी, है ना। अब तो हम नई गुडविल निकालेंगे तो पुरानी गुडविल को आप बांट दो और खत्म कर दो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है गुडविल। क्या मतलब सर, यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ क्वेश्चन सेज नॉट टू राइट ऑफ गुडविल, नॉट टू राइट ऑफ गुडविल, और क्या कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड गुडविल। भाई अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, तो बच्चे यहां पे भी सेम एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन बोल रहा है तो होगी, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा तो आपने क्या करनी है, ये एंट्री करनी है। अगर क्वेश्चन क्या है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग बुक गुडविल, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने सीधी सीधी एंट्री करनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी तो क्या करोगे भाई, गुडविल रहेगी बुक्स में ही, आप सीधा सीधा एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लोगे और दोनों में एडजस्ट कर दोगे। सही है, तो यानी नो कंसिडरेशन
और ये वाला केस दोनों सेम है, बस ये थोड़ा सा अलग है। कंसिडरेशन वाले में आपकी गुडविल आ जाती है ना। और इस वाले केस में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इतनी बात समझ आई? हाँ सर आ गई बहुत अच्छे से। चलिए बच्चे अब आपको इसका रीजन बता देता हूं लास्ट, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अगर कंसिडरेशन है तो मैं पहले गुडविल को रेज करता हूं फिर राइट ऑफ कर देता हूं। बच्चे ये हमें जो अकाउंट्स के रूल्स दिए होते हैं ना उनमें दिया हुआ है। सर ये रूल्स कहाँ होते हैं? बच्चे वो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसमें बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है। तो इधर देखो AS 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, और इन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी गुडविल भी आती है। पहला पॉइंट देखो, कह रहा है गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। कह रहा है गुडविल को आप रेज करोगे, रिकॉग्नाइज का मतलब हो गया रेज करोगे या बुक करोगे। ठीक है, गुडविल को आप बुक करोगे बुक्स में ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। मैंने क्या करा है ऊपर, मैंने यही तो करा है। मैंने बोला अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो आप क्या करोगे, गुडविल को बुक्स में रेज कर दोगे। मैंने रेज कर दी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड नहीं पहले आप थर्ड देखो। इफ गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड और रेज्ड इन द बुक्स, अगर आपने रेज कर दी जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में रेज करी, देन इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। कह रहा अगर आप रेज कर रहे हो तो उसको हटाओ बुक से। सही है, मैंने क्या करा, मैंने भाई देखो मैंने हटा दी फटाफट। मैंने टू गुडविल करके न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इसको हटा दिया। अच्छा सर तो AS बोल रहा है इसलिए आपने ये एंट्री करी है ऐसे? हाँ बच्चे AS बोलता है इसलिए हमें पहले गुडविल को डेबिट करना होता है फिर इसको यहां से राइट ऑफ करना होता है। सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन? भाई ये तब की बात कर रहा है व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। ठीक है, जब कंसिडरेशन है तब की बात कर रहा है। कंसिडरेशन नहीं है तो मैंने क्या करा था, ऊपर देखो कंसिडरेशन नहीं है तो मैंने सीधा सीधा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर दिया था विदाउट रेजिंग एनी गुडविल। ठीक, मैंने गुडविल ही रेज नहीं की फिर। अब सेकंड पॉइंट देखो, इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतनी सारी बातों से क्या कहना चाह रहा है भाई ये? इतनी सारी बातों से कहना चाह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की। यानी जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आपको क्या करना है ये वो बता रहा है। गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपने गुडविल को रेज नहीं करना बुक्स में भाई। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा आप गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे बुक्स में। सही है, ये देखो हमने कहां करी रिकॉग्नाइज, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही तो केस था, नो कंसिडरेशन। मैंने बताया था ना नो कंसिडरेशन किस केस में होगी, जहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, वहां पे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगी एंट्री। सही है सर। नेक्स्ट कह रहा है बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। ऑब्वियसली मैंने यही तो बताया है। मैंने बताया भाई कंसिडरेशन नहीं होगी तो ये एंट्री कर देना आप। ओके सर, तो ये सारा AS 26 की वजह से हो रहा है। हाँ बच्चे, AS 26 ने बोला था ऐसा ऐसा, इसलिए हमने यही करा है ना। तो आज के लिए बच्चे मैं इतना ही रख रहा हूं, आपके लिए शायद हैवी ना हो जाए। आपने बस दो बातें याद रखनी है, वैल्यूड गुडविल, बुक गुडविल। बस दो बातें याद रखो यार। वैल्यूड गुडविल है, दिमाग में आंखें बंद करो और सोचो क्या वैल्यूड गुडविल के लिए कोई पैसा पे किया है। अगर उसका जवाब ना है, कोई पैसा पे नहीं किया, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर पैसा पे किया है तो गुडविल रेस करो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स देन न्यू पार्टनर्स टू गुडविल, राइट ऑफ भी कर दो। दूसरा क्या है, बुक गुडविल का केस है। बुक गुडविल है, बुक में दी हुई है, आपने हटानी है सीधा सीधा। ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बुक गुडविल को हटाओ मत यार, बुक में रहने दो भाई, अगर बुक में रहने देने को कह रहा है तो हम बोलेंगे ठीक है रहने देते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर लेते हैं। जो बुक में गुडविल दी है उसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल के उसके अमाउंट के अकॉर्डिंगली हम एंट्री कर देंगे। सही है बच्चे, बहुत सही है सर। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट कहीं पे समझ नहीं आ रहा तो फटाफट से वीडियो को दोबारा से देखिए और समझिए। सही है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। वहां पे मैं हमेशा अवेलेबल हूं, मैं हमेशा आंसर करूंगा, आपको हमेशा रिप्लाई करूंगा। सही है जी। चलिए बच्चे, तो अपना, अपने पेरेंट्स का, भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, अपना, खुद का, सबका ख्याल रखना। खूब अच्छे से पढ़ना यार, खूब मेहनत करना। बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई का।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं आपको तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत शेयर करिए। चलिए बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।